नमस्कार दोस्तों, मैं और कुमार आज से फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड हिस्ट्री के कुछ एमसीक्यू। इसमें मात्र 1 से 15 प्रश्न होंगे और सारे प्रश्नों का व्याख्या भी किया जाएगा, यानी एक्सप्लेनेशन होगा। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां से आप इसे ले सकते हैं और घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के साथ चलिए शुरू करते हैं 15 प्रश्नों का व्याख्या के साथ एमसीक्यू की। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जरूरी से जरूरी चीज है वो इसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाहन असिस्टेंट इन मुंडा रूल इज कॉल्ड। मुंडा शासन में पाहन के सहायक को कहा जाता है। याद रखना है, पाहन के सहायक को किसमें? मुंडा शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता है? पुजार या पनभरा, भोग बेगरा, जिरहुल या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो ये समझिए कि मुंडा शासन व्यवस्था में पाहन जो होता है ना, वो धार्मिक प्रधान होता है। ये सारे धार्मिक कार्यों का प्रधान होता है, यानी कि ये हेड होता है, ये चीफ होता है। पाहन जो होता है वो गांव के कल्याण, कुशलता, सुरक्षा के लिए देवी देवताओं का पूजा अर्चना करता है और यही पाहन ही बलि चढ़ाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पाहन के इन सारों कामों में सहायक कौन होता है? तो इसमें उनकी सहायता जो करते हैं उनका नाम पुजार या पनभरा होता है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागवंशी राजा मधुकर शाह और अकबर के प्रतिनिधि के साथ हुए संधि के बाद किस वर्ष से नागवंशी राजा एक करदाता बन गए, यानी कि टैक्स पेयर हो गए वो करदाता? फ्रॉम विच ईयर द नागवंशी किंग बिकम अ टैक्स पेयर स्टेट आफ्टर द ट्रीटी विद नागवंशी राजा मधुकर शाह एंड अकबर रिप्रेजेंटेटिव? ऑप्शंस है 1854, 1585, 1586 या 1587। तो राइट आंसर पहले आपको बता दें कि ये 1585 ईस्वी की घटना है, जिसमें नागवंशी राजा मधुकर शाह और मधु सिंह और अकबर के प्रतिनिधि शाहबाज खान, इस नाम को याद रखना है क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। दैट वाज शाहबाज खान। शाहबाज खान थे, जिससे 1585 में उनकी संधि हुई और संधि के बाद नागवंशी राजा एक करदाता राजा बन गए। तो राइट आंसर इज बी। तीसरा है, परहा उरांव जनजाति की शाखा कौन है? द ब्रांचेज ऑफ परहा उरांव आर का पहरा, डाडा पहरा, भूली पहरा या डी में सभी। तो पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूं। आंसर जो है वो बी है, यानी कि सभी है। तो जो पढ़ा उड़ाव की शाखाएं होती है उसमें अथका पहरा भी आता है, डाडा पहरा भी आता है और भूली पहरा भी आता है। तो राइट आंसर इज बी। माझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में माझी किसके अधीन काम करता है? अंडर होम डज द माझी वर्क इन माझी संथाल परगना एडमिनिस्ट्रेशन? परगना, नायके, जोग माझी या जोग रानी? एंड द राइट आंसर इज परगना। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि माझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में माझी परगना के अधीन काम करता है। यह परगना के आदेश का पालन करता है। ठीक है, यह परगना के आदेश का पालन करता है। पुराने समाज में माझी द्वारा जो खजाना परगना के पास जमा किया जाता था, परंतु वर्तमान में खजाना माझी द्वारा सीधे नियुक्त पदाधिकारी के पास जमा कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है ए, परगना। मुंडा मांगती शासन व्यवस्था को कंपनी सरकार के किस पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त की थी? ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में को कंपनी सरकार के, कंपनी का मतलब हम लोग कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, किस पदाधिकारी ने मान्यता प्रदान की थी? Which official of the company government had given recognition of the Munda Manki system of governance? थॉमस विल्किंसन, कर्नल डाल्टन, मेजर अफसेज या इनमें से कोई नहीं। एंड द आंसर आपको पता है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता होना चाहिए। आंसर है थॉमस विल्किंसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोकलो सोहोर खरिया शासन व्यवस्था में महतो का कार्य क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ महतो इन ढोकलो सोहोर खरिया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? महतो गांव का सम्मानित सदस्य होता है। जिसने गांव बनाया या बसाया उसे महतो कहा जाता है। महतो का पद वंशानुगत होता है या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। सभी डोकलो सोहोर में खड़िया शासन व्यवस्था में महतो का
अर्थ है। ये सब मतों के बारे में सही आंसर है। याद रखना है कहाँ पे, खड़िया शासन व्यवस्था जो है ढोकलो सो। ठीक है। नेक्स्ट, परिया जनजाति की स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या होता है? पढ़ो, पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे, खड़िया में महतो का। अभी हम कहाँ देखेंगे, परिया जनजाति में स्वशासन व्यवस्था में महतो का सहायक क्या कहलाता है? व्हाट इज द असिस्टेंट ऑफ महतो इन द सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ परिया ट्राइब्स कॉल्ड? महतो, कहतो या खतो, जाति गोट, या डी भैयारी। और राइट आंसर इसका क्या है, कहतो या खतो। ठीक है। परिया जनजाति का जो स्वशासन व्यवस्था है ना, उसे महतो का सहायक कहतो या खतो कहलाता है। इसको याद रखना है। इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं, महतो या प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरो जनजाति में गांव और अंचल स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द हेड ऑफ पंचायत फॉर्म्ड एट विलेज एंड सर्किल लेवल चेरो ट्राइब इज कॉल्ड? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, या सभापति। तो जानिए कि चेरो जनजाति के गांव अंचल पर जो पंचायत होता है उसके प्रधान को मुखिया कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। और अगर इसी में थोड़ा सा आगे जानना चाहते हैं तो जिला स्तर पे जो प्रधान होता है उसे हम लोग सभापति कहते हैं। सभापति, ये जिला स्तर के प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, जिला स्तर के प्रधान को सभापति कहा जाता है। या किस जनजाति में है, चेरो जनजाति में है। इट इज इन चेरो ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1949-50 में आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी ने संयुक्त रूप से किस पार्टी की स्थापना की थी? इन ईयर 1949-50, which party was jointly founded by आदिवासी महासभा and यूनाइटेड झारखंड पार्टी? नेम इज झारखंड पार्टी, दिसोम पार्टी, सनातन पार्टी, और छोटा नागपुर पार्टी। एंड द आंसर इज, याद रखना है, झारखंड पार्टी। तो 31 दिसंबर 1949 को, 31 दिसंबर 1949, ठीक है, 31 दिसंबर 1949 और 1 जनवरी, 1 जनवरी 1950, ये दो डेट याद रखिएगा, क्यों मैं बता देता हूँ। को करंडील जमशेदपुर में आदिवासी और सदानों ने मिलकर आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी को मिलाकर झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। यानी कि ये 2 दिन वो बैठक चली थी, इसीलिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 49 और 50। तो 31 दिसंबर 1949 को और 1 जनवरी 1950 को ये दोनों पार्टी यानी कि आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी मिलकर के जो संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एक पार्टी बनाए थे, दैट पार्टी इज नोन एज द झारखंड पार्टी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर अलग राज्य की मांग साइमन कमीशन के आगमन पर किस संस्था ने की थी? आई थिंक सारे लोगों को इसका आंसर पता है, फिर भी which organization of the Jharkhand raised the demand for a separate state of Chota Nagpur on arrival of the Simon Commission? And the name is बिरसा सेवा दल, झारखंड पीपुल्स पार्टी, फुल पार्टी, या छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो इसका सही आंसर है डी, छोटा नागपुर उन्नति समाज। और डेट याद रखना है, कौन सा था, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन के सामने यही छोटा नागपुर उन्नति समाज था जो अलग राज्य की मांग रखी थी, जिसमें से छोटा नागपुर क्षेत्र के राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए यह पार्टी काम कर रही थी और यही मांग भी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, सिद्धो कान्हू का जन्म स्थान कहाँ है? वेयर इज द बर्थ प्लेस ऑफ सिद्धो कान्हू? अग्निडी, जामा, सरियाटार, या इनमें से कोई नहीं? 11th, तो पहले मैं बता दूं कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सिद्धो जी का जन्म, इसमें दो नाम है, सिद्धो जी का जन्म 1815 में हुआ था, कान्हू जी का जन्म 1820 में हुआ था, और इनके 2 भाई थे। ठीक है, 2 भाई और थे, यानी ये कुल 4 भाई थे। एक भाई और ले लेते हैं, अगर वो तीसरा थे तो तीसरा का नाम क्या था, चांद। और चौथा भाई अगर ये थे तो इनका नाम था भैरव। आप इनको झारखंड के इतिहास जब पढ़ते होंगे तो बेहतर जानते होंगे। देन द राइट आंसर इज भगनी डी, ए, 12th।
प्यारा कटकट्टा का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज प्यारा कटकट्टा बोर्न? 1903, 1905, 1900 और 1913 में। ठीक है, तो प्यारा कटकट्टा का जन्म 1903 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था याद रखना है, सिमडेगा में। और इनके बारे में क्या बताऊं कि इनके माता का नाम मैं बता दे रहा हूँ। माता का नाम था गंदूर सलमी, और पिताजी का नाम था, ये हो गए माता जी, और ये पिताजी, पिताजी का नाम था मांडू याकूब। मांडू याकूब के पिताजी का नाम था। ठीक है, और अगर जन्म 1903 में हुआ था तो इनके मृत्यु की तारीख भी याद रख लीजिएगा, वो था 25 दिसंबर 1973। ठीक है, तो ये प्यारा कटकट्टा के बारे में जानकारी। नेक्स्ट है कि मुकुंद नायक का जन्म कब हुआ था? वेन वाज मुकुंद नायक born? एंड द ऑप्शन आर 10 अक्टूबर 1950, 15 अक्टूबर 1949, 25 अक्टूबर 1959, 59, और 11 अक्टूबर 1939, दैट इज 39। तो 15 अक्टूबर 1949 को मुकुंद नायक जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे याद रखना है, सिमडेगा। सिमडेगा जिले में हुआ था, और गांव का नाम था बोब्बा। एक घासी परिवार में इनका जन्म हुआ था, और ये पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनल, ये सब के सब संगीतकार थे। सब इनके परिवार के जो भी लोग थे ये संगीतकार थे। आपको बताना है कि मुकुंद नायक जी को पद्मश्री कब मिला था? ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। उससे पहले मैं बता दूं कि झारखंड रत्न इनको 2012 में मिला था, और संगीत नाटकी अकादमी सम्मान 2019 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 2019 में मिला था। आपके लिए क्वेश्चन है कि इनको पद्मश्री किस वर्ष मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में अखंड बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीटें मिली थी? हाउ मेनी सीट्स डिड द झारखंड पार्टी गेट इन द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन ऑफ द अनब्रोकन बिहार इन द 1952? और ये प्रश्न ये भी अभी जो पीछे हम लोग देख रहे थे कि आदिवासी महासभा यूनाइटेड पार्टी मिलकर जो झारखंड पार्टी बनाई थी, तो एक प्रश्न इसका अपोजिट भी हो सकता है कि झारखंड पार्टी का गठन किन दो पार्टियों के मिलाने से हुआ था? तो ये भी याद रखना है कि झारखंड आदिवासी महासभा और यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अभी क्वेश्चन है कि 1952 में अखंड बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी को कितना सीट मिला था? ऑप्शन आर 32, 33, 34 या 35। तो इसका आंसर है डी, 33। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह था मुर्गा छाप। मुर्गा छाप के पटाखे बचपन से आप चलाते आए होंगे। ठीक है, और ये जितना इनको सीट मिला था इसके हिसाब से ये विपक्षी दल का दर्जा भी इनको प्राप्त हो गया था। ठीक है, ये 1952 की घटना है कि इनको 33 सीट मिला था। आगे बात करें तो 1957 में, 1957 में इनको कितना सीट मिला था? 32। और 1962 के इलेक्शन में इनको मात्र 20 सीट मिला था। तो ये है झारखंड पार्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद यानी जैक का गठन कब हुआ था? झारखंड एरिया सेल्फ गवर्नमेंट वाज फॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, यहाँ पे सेल्फ नहीं होगा। ठीक है, झारखंड एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का गठन कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1980, 25 नवंबर 1970, 8 अक्टूबर 1965 या 7 अगस्त 1995 को? तो आंसर से पहले जान लीजिए कि इसके जो अध्यक्ष थे, आपको पता होगा, गुरुजी, यानी कि आदरणीय शिबू सोरेन। और इसके उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष का नाम आपको पता होना चाहिए, सूरज मंडल। और जो ये जैक का गठन हुआ था, ये
तत्कालीन बिहार के 18 जिलों के प्रशासनिक स्वरूप में किया गया था। इसीलिए जब 2000 में झारखंड अलग हुआ तो वो 18 जिलों के साथ ही हुआ था। ठीक है। तो इसका गठन का आंसर मैं आपको बता दूं, वो था 7 अगस्त 1995, यानी दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए। फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा रिक्वेस्ट है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि झारखंड के किसी अन्य टॉपिक पे, किसी भी अन्य टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपके लिए मैं कोई प्रश्न लेकर के आऊं, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वो जरूर से जरूर मैं इसका पूरा करने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जुड़े रहें। धन्यवाद।